Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. So how disappointed are you? Do you really think I look disappointed? हाँ, गोद में सबसे बड़ी ट्रॉफी मेरे हाथ में है. Seriously, I'm so happy, very happy for the winner, Deepika. Congratulations to her. But really, this is success for me. कि एक फैमिली को 3.5 महीने उनको छोड़कर वापस घर आना really मुझे ऐसा होता है कि जब बैटलफील्ड में जब जाते हैं सोल्जर्स और वो अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने फैमिली को छोड़कर जाते हैं, कैसा महसूस होता है. लिटरली उस घर में मुझे हर दिन, हर पल, हर वक्त ऐसा ही लगता था. और जब टॉप 5 तक आया, रियली एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. एक पूरी जर्नी मेरी कंप्लीट हुई. ये जर्नी मेरी खुद की थी, एक खुद के रियलाइजेशन के लिए. एंड वो मुझे लगता हमारी भी जर्नी थी साथ. सीरियसली, सो आई एम रियली ग्लैड कि मुझे बिग बॉस मिला. डिसअपॉइंटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज यहाँ तक पहुँचना भी अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ है. बिकॉज ये खुद एक प्रेशर कुकर है बिग बॉस, आपको पता है. But KV, do you feel that once again it has been proven that good people cannot, the good image people cannot win Big Boss? Someone who's always sweet and nice. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसी कोई ये फॉर्मेट नहीं है ऐसा, और ना ही कोई एक स्टीरियोटाइप है. आई वुड नॉट से दैट, बिकॉज अगर मुझ जैसा इंसान अगर टॉप 5 तक पहुंचा है, मुझे पता है अगले साल शायद मुझ जैसा इंसान जीत जाए. यू नेवर नो, और ऐसा होता आ रहा है. सो ऐसा कोई टिपिकल फॉर्मेट नहीं है, और ना ही ऐसा कोई स्टीरियोटाइप है. सो इट्स द फर्स्ट टाइम किसी ने काइंडनेस की स्ट्रेटजीज यूज की है. अगर आप स्ट्रेटजी कहो तो आई थिंक मुझे भी if I may say so, कि मुझे लग रहा है कि आगे जाके केवी ने जो बेंचमार्क सेट किया है कि a good person can go this far in the show, और जब कोई महानता की बात करेगा केवी को याद करेगा. So I think it's so important अपने लिए एक impression, be memorable in the show. ये लोग सोचेंगे. That's the whole idea. जीत नेचुरली एक ही होती है, एक ही प्राइज होता है, लेकिन आपका किरदार, आप कौन हो, आप कैसे हो, आपका कैसा बर्ताव, चाहे कैसा भी आपका व्यक्तित्व हो, वो निखर के आना चाहिए और लोग आपको उस कैरेक्टर से जानना चाहिए. और मैं रियली एक बात कहना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे किरदार निभाए, बहुत सारे ओम नमः शिवाय बड़े शोज किए हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी. लेकिन बिग बॉस एक ऐसा शो है जो भगवान ने कहा मैं आपको एक और किरदार खेलने का मौका दे रहा हूँ, आपका व्यक्तित्व दिखाने का, और वो किरदार का नाम है करणवीर बोरा, जो उसने बनाया. एंड रियली दिस इज आई प्लेड इट जैसे करणवीर बोरा खेलता. Why didn't you win? What went wrong? I don't think there was anything wrong. Okay, there is always एक struggle होती है हमेशा कि किसको जीतना चाहिए, कैसे जीतना चाहिए, क्या करना चाहिए. I think maybe I would have हमेशा ऐसे होता है कि जैसे मार्क्स खराब आते हैं, I should have studied harder. ऐसा हमेशा होता है. अगर एग्जाम्स में आपको 100% नहीं आए तो यार 95 आए तो यार 5% क्यों नहीं और पढ़ा. तो मुझे लगता है शायद maybe I should have played a little bit more harder. तो अगर मैं सोचता हूँ तो शायद यही सोचता हूँ, लेकिन लेके जाने के लिए बहुत सारी चीजें. केवी, आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ रही है इस जर्नी में? मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग सृष्टि के साथ रही है, उसके बाद दीपक के साथ रही है, कहीं ना कहीं श्री के साथ भी रही है. बट या these 3 people I would like. सुरभि के साथ रही है. One day you found you distressed was when she wrote a letter to Big Boss, and we saw you like you came on camera and said why did you do that? फनी बात ये, हाँ, बिकॉज देखो मैं घर के अंदर हूँ, ये घर के बाहर है. और फनी बात ये कि मैंने अभी तक मेरा फोन टच नहीं किया. आई एम सो ग्लैड. मुझे मेरे फोन को टच करने की जरूरत नहीं थोड़े दिनों के लिए, एटलीस्ट न्यू ईयर तक. तो मैंने अभी तक वो देखा भी नहीं कि ऊपर लेटर क्या है. बट अगर मैं कहना चाहूँगा, ये इसका पर्सपेक्टिव है, और हमारा सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो मैंने इस शो पे सीखा. बिग बॉस ने हमें भी सिखाया कि you have to have your point of view, you have to stand for yourself. अगर इसने कुछ लिखा होगा वो मैं जाके पढ़ूंगा क्या है एक्चुअली. जब तक मैं पढ़ा भी नहीं, खाली जो सलमान भाई ने लिखा है, सलमान भाई ने कहा है, उस पर ही मैंने रिएक्ट किया. बिकॉज आई एम इन द हाउस एंड यू डोंट नो, ये लिटरली ये एक ऐसी रणभूमि है बिग बॉस की आपको सिखाती है. मुझे इस शो में आकर मैंने 18 साल और कमाए. मुझमें अभी वो शिद्दत, वो जुनून, वो जज्बा आया है वापस to do even bigger things in life. बुरा लगता है करणवीर when Salman used to tease you? You know what? Not at all actually. It's fun. आप देख रहे हो मुझे, सलमान जी भी खुद का रणवीर सिंह कॉपी थी. सलमान भाई का बैंटर और मेरा बहुत प्यारा. आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्यूरियस. मेरे ऑडियो वीडियो में भी आई थिंक खाली मेरा ही ऑडियो वीडियो क्लिप था जिसमें सलमान भाई वो मस्ती मजाक नोक झोंक कर रहे. आई थिंक who would not love getting having fun and having a banter with Salman Khan. Seriously. कोई एक चीज जो आपने पाई हो बिग बॉस के घर में, और कोई एक चीज जो खोई हो. सॉरी कोई एक चीज ऐसी जो बिग बॉस के घर में आपने पाई हो, और कोई एक ऐसी चीज जो खोई हो. एक ऐसी चीज जो मैंने पाई है वो है व्यक्तित्व.
ये शब्द आई सर जो आप आई एम श्योर आप सब लोग भी समझ गए होंगे एक व्यक्तित्व क्या होता है, बिकॉज ये तो मेरा व्यक्तित्व है। सीरियसली इट्स अमेजिंग। ये बिग बॉस आपको सिखाता है, रियली आई एम टेलिंग यू, टू वांट एंड टू वॉइस इट कि ये मुझे चाहिए। बोलो इसके बारे में, चाहे वो आप हो रियली इन लाइफ, चाहे किसके साथ भी हो, उसको अच्छा लगे ना लगे, यू हैव टू वांट। अगर आप बोलोगे नहीं कि मुझे ये चाहिए हक से, वो आपको नहीं मिलेगा। यूनिवर्स भी ट्राई कर ले, वो आपको नहीं दे सकेगी, बिकॉज आपको चाहिए ही नहीं इतनी मतलब इतनी शिद्दत से। तो शिद्दत से बोलो यू वांट इट, एंड दैट्स व्हाट आई लर्न कि कभी भी कुछ भी चाहिए लाइफ में, से आई वांट इट। आई थिंक जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा क्लियर हूं कि मैं कंफ्यूज नहीं था, जैसे टीचर ने कहा कि एक स्ट्रैटेजी समझ लो। आई थिंक काइंडनेस और एक विनम्रता से और ह्यूमिलिटी से, डिग्निटी से, ग्रेस से इस शो को मैं लिटरली कहूँगा कि झेलना, यू नो, लिटरली ये कर्म भूमि है, इज अ वेरी बिग थिंग। और एक और महानता थी जो आपके साथ जुड़ चुकी थी, जो आपको टैग मिला, चाची और पहले मैं महानता के बारे में बात करूँगा। महानता अपने इतना सलमान भाई ने शब्द दे दिया जो इतना, यू नो, इट्स गॉट अ हेवी वेट लिटरली। हम बाय नेचर टीजे और मैं लिटरली ऐसे वी थिंक फॉर अदर्स, ओके। ये हमारा काम भी, आप लोगों ने मुझे जाना भी है बहुत पहले से, चाहे वो अफरोज शाह के साथ जो 20 ड्राइव्स होती है, आई एम मतलब एवरी वीकेंड आई एम विद हिम टू डू स्टफ, यू नो, फॉर आवर कंट्री। आई बिलीव इन दैट। तो बिग बॉस घर में भी डे 1 से लास्ट डे तक गार्बेज क्लीनिंग का मैं ही काम करता था, वो जिम्मा मैंने ही लिया था सो इच्छा से। सो दैट इज वन थिंग, सो आई डू दैट। लोगों के बारे में भी टू फील फॉर देम, मुझे लगा कि आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन उस घर में भी मुझे हमेशा लगता था कोई बात नहीं, जो भी अंडरडॉग है, जिसको भी एक जरूरत होती है, कोई बात नहीं, गो फॉर इट, आई एम विद यू, आप ले जाओ। वो जो ले जाओ वाला एटीट्यूड है वो अच्छा है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो आई थिंक इन सब चीजों की वजह से वो महानता का टैग मिल गया कि कोई बात नहीं, जेल में जाऊंगा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मेरी गलती है, मैं पर अपनी गलती को सुधारने आया। तो बिग बॉस बोलते भाई अपनी गलती सुधारने मत आओ, यहाँ पे गलती का भुगतान करो।